हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर अनुष्का। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि कल की वीडियो में आपको मैंने सोशल साइंस का सिलेबस बताया था, उसी टाइप से आज मैं आपको हिंदी का सिलेबस बताऊंगी। जो आपकी जो न्यू एनसीईआरटी बुक आई है, मैं उसका सारा सिलेबस बताने वाली हूँ इस वीडियो में आपको। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपकी ओल्ड एनसीईआरटी बुक किस टाइप से थी और आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक कैसे आई है, मैं आपको बताती हूँ। तो आपकी पुरानी पुरानी बुक थी 2 और जबकि जो न्यू बुक है वो बस एक है, उसका नाम है गंगा। और पुरानी बुक का नाम शायद आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। कृतिका और क्षितिज, ये आपकी दोनों पुरानी बुक्स और न्यू बुक्स थी। और अभी लोग मैं न्यू चैप्टर के नाम बताती हूँ आपको। पूरा दिख रहा है। तो बच्चों, ये कुछ आपके चैप्टर्स हैं जो गद्य खंड फर्स्ट में होते हैं। उसमें पहला चैप्टर है 2 बैलों की कथा, जो कि प्रेमचंद ने लिखी है। ये आपका चैप्टर बहुत पुराना है और ये अभी इस साल भी जुड़ा हुआ है। और सेकंड चैप्टर है वो क्या लिखूं, ये लिखा है पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी ने। और ये जो चैप्टर है, इसी में आपका निबंध लेखन आएगा। इसी से ही रिलेटेड आपको कोई एक निबंध आ जाएगा पेपर में। और आपका थर्ड चैप्टर है संवादहीन, शेखर जोशी ने लिखा है ये। और पार्ट 4 है जैसा भी ऐसी भी बातें होती है, ये लता मंगेशकर के बारे में लिखी है। और ये खुद लता मंगेशकर ने नहीं बताई है, उनकी बायोग्राफी नहीं है ये लता मंगेशकर के बारे में किसी और राइटर ने लिखा है, वो है यित्र मिश्र। और चैप्टर 5 है आपका आखिर चट्टान तक, ये लिखा है मोहन राकेश ने। और चैप्टर 5 है आपका रीढ़ की हड्डी, ये भी आपको पुराना चैप्टर है और ये इस साल भी एनसीईआरटी ने जोड़ा है आपके उसमें। और चैप्टर 5 है आपका मैं और मेरा देश, ये लिखा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर में। और चैप्टर 9 जो है आपका, इस चैप्टर में एक खास बात ये है क्योंकि ये जो चैप्टर है ये किसी राइटर ने नहीं लिखा है, ये चैप्टर खुद एनसीईआरटी ने लिखा है और आपकी बुक में जोड़ा है। इसका नाम है निर्मलजीत सिंह सेखो। इसे भी हमें पढ़ना है। और अब मैं आपके इसके जो आगे के चैप्टर है वो कविता है, अब मैं आपको वो बता देती हूँ। तो ये है आपका काव्य खंड, इसमें टोटल आपकी 6 पोएम्स है, कविताएं। तो फर्स्ट कविता है आपकी रैदास के पद, जो कि जैसे पहले हमारे आते थे सूरदास के पद, ये सब जो सूरदास वगैरह के जो पद आते थे, अब उसी तरीके से अब आया है रैदास का पद, ये भी न्यू है। और कविता 2 है हमारी राम परशुराम लक्ष्मण के संवाद। इस पूरी ही कविता में बस जो इसमें परशुराम और राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में जो संवाद, जो उनके बीच में बातें जो चल रही थी, बस इसमें वही चीजें ध्यान रखने हैं। लेकिन ये बहुत इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते जरूर हैं और बहुत ज्यादा इजी है, समझने में इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बस ये बातें ध्यान रखनी होती है इसमें कि लक्ष्मण जी ने क्या बोला था, राम जी ने क्या बोला था और परशुराम ने क्या बोला था। ये तीनों के बारे में जिनकी जो संवाद है, इनकी जो बातें जो इन्होंने बोली है, वो सारी आपको ध्यान में रखनी है। वो सारी जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तब इनको बताना होता है। और कविता 3 है हमारी भारती जय विजय करें, ये भी आपकी न्यू है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बस ये जो जितने भी इसमें राइटर हैं, कविताओं के जो ये लेखक हैं, इन सभी के जो जीवन परिचय वगैरह जो आपकी एनसीईआरटी बुक में स्टार्टिंग में होते हैं, वो सारे आपको याद करने होंगे। उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने अपनी शिक्षाएं कहाँ ली, कैसे ली, और मतलब कि उन्होंने क्या क्या अपनी कविताएं लिखी, वो सारी आपको याद करनी होंगी। और ये सूर्यकांत त्रिपाठी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, जीवन परिचय के लिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और कविता 4 है हमारी झांसी की रानी, ये लिखी है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी आपकी न्यूली ऐड हुई है। और कविता 5 है घर की याद,
ये भी कविता अच्छी है और ये लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र ने। और कविता 6 है तब याद तुम्हारी आती है। ये भी एनसीईआरटी ने ही जोड़ी है लेकिन इसके राइटर हैं, ये है राम नरेश त्रिपाठी। और ये जो आपकी जितनी भी कविता हैं और चैप्टर्स हैं ये बस एक ही बुक में सारे ऐड है, इसमें कोई दूसरी कोई आपको कोई पार्ट नहीं है इस बुक का, एक ही बुक है, इसी में सारे चैप्टर्स वगैरह सब कुछ है। और दूसरी बात इसमें आपको कोई व्याकरण की कोई अलग से बुक नहीं है, ये जो आपके चैप्टर आपकी कविता है इन्हों में ही आपके जो आपका जो व्याकरण का और जो राइटिंग सेशन है वो सारे ही इन्हीं चैप्टरों में से आएगा, तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आगे की जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको इन सभी चैप्टर्स के और इन कविताओं के पूरी डिटेल में समझाऊंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं।